है कि छोटा बच्चा को पहले उस पार दे आती हूँ, उसके बाद बड़का को फिर ले जाऊं। तो बड़ा बच्चा को कहते बाबू यहाँ पर बैठो। हाँ, छोटा बाबू को मैं उस पार पहले रख आती हूँ, उसके बाद मैं तुमको ले जाऊंगी। तो छोटा बच्चा को वह ले जाती है, उस पार किनारे में रख देती है। बीच धाराएं में जब आती है तो चिल्हा कपड़ा सहित वह बच्चा को उठा लेकर के उड़ गया। छोटा बच्चा था, जंगल में उतना खाना पीना भी नहीं होता, तो बहुत हल्का था, वजन बहुत कम था। तो चिल्हा कपड़ा सहित उसको उठा करके आकाश की तरफ उड़ने लगे। तो बच्चा को जो देखी चिल्हा देकर के जा रहा है, तो वह जोर से चिल्लाती है। जैसे जोर से चिल्लाई तो बड़ा बच्चा सोचा कि शायद मां बुला रही है। छोटा बच्चा को चिल्ला लेकर चला गया। अब बड़ा बच्चा सोचता है कि मां बुला रही है, वो भी नदी में आने लगे, तेज धारा में भी बह। दोनों बच्चा समाप्त हो जाता, अकेली बच जाती। किसी तरह से अपने को संभालती है, उस पार जाती है। तो कुछ आदमी पहचाने, जाने पहचाने उनके घर की तरफ से आ रहे थे। पूछते हैं कि कहिए फलाने सेठ का क्या हाल समाचार है। बोले कि बहुत पुराना मकान था, बहुत पुराना छत था, रात में ही छत गिर गया। अब पूरे परिवार उस छत के अंदर दब करके समाप्त हो गया। देख रही है वह चिता जो जल रहा है, पूरे परिवार का चिता है। अब ये होश नहीं संभाल पाए, अपने होश हवास को खो दी। पगली की तरह, न बोलने का ठिकाना, न चलने का ठिकाना, न कपड़े का ठिकाना। नग्न होकर के इधर से उधर बच्चे लोग देखते थे, कोई ढेला फेंकते थे, कोई गिट्टी मारते थे, इधर उधर पूरा मतलब दुखी होकर के पगली की तरह कुछ से कुछ बड़बड़ाती रहती, रास्ते से जाती रहती। देखो ना पागल को रास्ते से आते जाते कैसे बड़बड़ाते रहते, वैसे बड़बड़ाती रहती थी। संजोग से वह जेतवन चली जाती है, जहां पर भगवान बुद्ध शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। बोलिए श्री सद्गुरु। जेतवन चले गए भगवान बुद्ध, जहां भिक्षुओं के साथ सत्संग कर रहे थे। तो नग धड़क के उधर जा रहे थे। सत्संगियों ने रोका उसको, क्या कहां जा रही है? चल, पगली कहकर घूम जा। जैसे उसको लौटाने लगे तो भगवान बुद्ध बोले उसको आने दो, उसको आने दो मेरे पास। भगवान बुद्ध के जैसे निकट आई, भगवान पर नजर पड़ता है, वैसे ही सोचती है हाय राम, भगवान के सामने निर्वस्त्र। वह उठ को बैठ जाती है, अपने इज्जत को छिपाने लग जाती है। भिक्षुनियों ने देखा और उनको वस्त्र दिया पहनने के लिए। वह वस्त्र पहनती है। इसके बाद भगवान बुद्ध उनको अपने भिक्षुणी संघ में मिला लिया। वह भिक्षुणी बन जाती है। एक दिन वह नदी किनारे जाती है और अपना पैर धोती है, नदी में पैर धो रही है, मन में विचार कर रही है कि जैसे नदी में फोका होता है, बुलबुला होता है और फट जाता है, यह शरीर भी वैसा ही है, बुलबुला के समान। ये शरीर भी बुलबुला के समान है, बनता है और फट जाता है। पता नहीं कब यह फट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। उनका नाम भगवान बुद्ध रखे थे पटाचारा खैरी।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ पटारे, ये शरीर भी बुलबुला के समान है, बनने में देर नहीं, बिगड़ने में भी देर नहीं, तुरंत बनता है तुरंत बिगड़ जाता है। इसलिए सहजोबाई कहती है, पानी का सा बुलबुला यहदन ऐसा होए, पीप मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। पानी के जैसे यह शरीर है, बुलबुला के समान यह शरीर है। पानी का सा बुलबुला यहदन ऐसा होए, पीप मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। कहते हैं परमात्मा मिलन के लिए इसलिए ठानना चाहिए, पति मिलन के लिए, परम पति मिलन के लिए मन में ठानना चाहिए। पीर मिलन को ठानिए रहिए न परिसोए, रहिए नहीं परिसोए, बहु नहीं मन था दे, आपो नहीं को खोज मिले जब राम स्नेही। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छाड़, असुखिया जब ही होएगो सुमरे को करता। जब तक हम करतार परमात्मा का सुमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक सुखिया नहीं हो सके, सब दिन दुखी रहेंगे। कंधर सुखिया कोई न देखा जो देखा सुखिया। इस शरीर में आकर के आज तक कोई नहीं कहा कि हम सुखिया होगा। राम भगवान आए, वो भी बन बन भटके, आंख से आंसू बहाए, पागल के तरह बन बन भटके, लत्ता पत्ता से पूछते थे। मतलब राम भगवान भी चाहे लीला ही क्यों नहीं किए, लेकिन लीला करके दिखा दिए कि ये संसार कैसा है, दुखालय। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण रोए तो नहीं इस शरीर में आकर के, लेकिन उदास लेकिन जरूर हुए थे। अंतिम समय में जब 56 कोटि जदुवंशी एक ही दिन में कटमर करके समाप्त हो गया, उदास हुए और शुक्र क्षेत्र में जाकर के एक तलवा को ऊपर करके, पैर के ऊपर में पैर करके उदास थे। उसी समय में एक व्याधा हिरण के मुंह समझ करके, उनके तलवार को देख करके हिरण के मुंह समझ करके साधारण बाण मारते हैं, उसी से भगवान कृष्ण का प्राण अंत हो गया। मतलब कहने का ये शरीर दुखालय है। जो भी आए हैं थोड़ा बहुत सुख मिला है, वह सुख कैसा विषय, हाँ, पंच विषयों का थोड़ा सुख मिला तो हम लोग सोचते हैं कि यही सुख है, लेकिन इससे भी कोई विशेष सुख हमारे अंदर में है, जो ब्रह्मानंद का सुख है। तो जो इस शरीर में आकर के ब्रह्मानंद का आनंद पाए, तब वे इस शरीर को दुखिया नहीं सुखिया देगा, तब वे सुखी हुए। परमात्मा को पाए बिना जब तक हम इस संसार में रहेंगे, दुखिया ही रहेंगे। जैसे आकाश में एक ढेला फेंकिए और वह ढेला जब तक अपने जाति जमीन से नहीं मिल जाता है, तब तक वह ढेला में अशांति रहती है, कंपन रहता है। लेकिन वही ढेला जब पृथ्वी से मिल जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे ही यह जीव परमात्मा से फेंका हुआ ढेला, परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ और कंपन से शब्द हुआ। जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, मैं हाथ को हिला रहा हूं या हिल रहा है, जैसे हिल रहा है तो इससे भी कंपन हो, कंपन हुआ तो शब्द हुआ। हिलना मतलब कंपन हुआ, और जैसे हिला कंपन हुआ तो शब्द हुआ। लेकिन इस शब्द को हम आप सुन नहीं पा रहे। हाथ हिलाते हैं, हाँ, हाथ में कंपन हुआ, हिलडोल हुआ, उससे शब्द हुआ, लेकिन इस शब्द को हम आप सुन नहीं पाते।
चींटी चलती है, चींटी कितना छोटा चींटी होता है, वो भी पृथ्वी पर चलती है, उससे भी आवाज होता है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं सुन पाते। लेकिन जो योगी होते हैं, ध्यान भजन में ऊपर उठ जाते हैं, वे चींटी जो चलते हैं उसके भी आवाज पूरे सुनते हैं। मतलब कहने का, यह शरीर हम आपका कैसा है? महापुरुष कहते हैं, तने अति ही मलिन उठाना, त्यागी चढ़ो दशा में दुआरे। सुख क्या है? देखो कि पाओ रे भाई, है पाओ रे भाई, सुख पाओ रे भाई। तो कहां सुख पाओ रे भाई? नौ द्वार में। लेकिन हम लोग एकदम गुनगुना रहे हैं, हाँ मिलेगा सुख यही 9 दरवाजा में। 9 दर खा के धाव तो रहा है, 10वें निर्घर वासा पाए। एक आदमी को जाना था दिल्ली, तो जो गाड़ी कलकत्ता से चलती थी, तो दिल्ली कलकत्ता दोनों लिखा रहता है। एक बार हम भी एक गाड़ी को देखे, इंजन पर लिखा हुआ था जालंधर। अमृतसर गए थे, हाँ, व्यास आश्रम घूमने के लिए, तो देखिए जालंधर लिखा हुआ और गाड़ी का मुंह भी जालंधर की तरफ था मुड़ा हुआ। हमने सोचा कि सीधा जालंधर जाएंगे, तो मैं उस गाड़ी पर बैठ गया। जब गाड़ी खुलती है तो उल्टी गाड़ी चलने लगे, डिब्बा आगे आगे, इंजन पीछे पीछे। तो मैं वहां के यात्रियों से पूछा, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? बोले कि आपको जाना कहाँ है? हम बोले कि जालंधर। बोले कि ये जालंधर नहीं जाएगी, हाँ दूसरे तरफ गाड़ी जाएगी, जालंधर नहीं जाएगी। हम सोचे अब क्या होगा? ख्याल नहीं रहा कि गाड़ी उल्टा चल रही है, इसलिए उधर दौड़ करके उतरना से उल्टे उतर रहे थे। हाँ, गिर भी गए, लेकिन संजोग से कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं? मैं बोला कि व्यास आश्रम से आ रहा हूँ। बोले कि इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, अच्छे जगह से आ रहे थे, अच्छा विचार था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो जैसे मुझे जाना था जालंधर, लेकिन जालंधर देख करके उस पर बैठ गया। मन में एकदम हम खुश हैं कि हाँ हम तो जा रहे हैं जालंधर, लेकिन पता लगा भाई जालंधर नहीं जाएगा। इसी तरह से आप जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, एकदम गुनगुना रहे हैं कि हाँ हम तो जा रहे हैं एकदम, लेकिन आपको पता नहीं है ये गाड़ी जिधर आप जाना चाहते उधर नहीं जा रही, उल्टा आपको जाना है दिल्ली। हाँ, आप गाड़ी पर बैठ गए, लेकिन वह गाड़ी कलकत्ता की ओर जा रही है। एकदम आप गुनगुना रहे हैं, एकदम गीत गा रहे हैं कि हाँ हम तो, मेरा तो सफर कर रहा है। लेकिन आपने पूछा कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी? रास्ते में बोला कि ये कलकत्ता जाएगा। अरे हमको तो जाना था दिल्ली। ओह, बस वैसे ही हम आप भी जो गुनगुना रहे हैं विषय का थोड़ा थोड़ा जो रस मिलता है, उसमें हम लोग मगन हो रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। लेकिन ये आपकी गाड़ी किधर जा रही है? अब नरक की ओर जा रही है कि 84 में आपको गिरा देगी, इसको आपको पता नहीं है और आप एकदम मगन से जा रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं थोड़ा होश में आओ। 9 दरवाजे में रहोगे, नरक के दरवाजे में रहोगे, नरक में गिरोगे। हाँ, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है या मोक्ष में जाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? त्यागी चढ़ो दशम द्वारे। तब तुमको 10वें द्वार में यात्रा करना पड़ेगा। 9 द्वार को छोड़ करके
दसम द्वार में जब तक नहीं जाएंगे तब तक स्वर्ग या मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। आंख से क्या निकलता है? कांची, गंदगी, मतलब पवित्र जगह नहीं है। आंख वाला दरवाजा पवित्र दरवाजा नहीं है। पवित्र दरवाजा से निकलिएगा तब में पवित्र जगह जाइएगा। मंदिर में जाते हैं और गेट पर पवित्र किया हुआ पूरा रहता है ना, खोया हुआ रहता है। मंदिर में आप प्रवेश कीजिएगा, मंदिर का गेट ही आपको बता देता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं गंदगी वाला जगह में प्रवेश कीजिएगा तो पहले ही आपको पता लग जाएगा कि हम गंदगी वाला जगह की तरफ जा रहे हैं। तो हम आप जहां जिस गेट पर ठहरे हुए हैं 9 दरवाजे में, ये गंदगी वाला दरवाजा है। गुरु महाराज कहते हैं ये 9 दरवाजा गंदगी वाला दरवाजा है, और पवित्र दरवाजा है। आंख से कांची, कान से गुजू, नाक से नेटा, मुंह से थूक खखार, नीचे की दरवाजा से मलमूत्र विसर्जन। ये 9 दरवाजा जो है ये गंदगी वाला दरवाजा है, और इससे अगर निकलोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। आप कहिएगा कि ना हम इससे नहीं निकलेंगे, तो तब और कौन से निकलिएगा? तो सब तलाश किए हैं, दूसरे दरवाजा का तलाश किए हैं। और कोई दरवाजा है, ख्याल है आंख वाला दरवाजा पर, ख्याल है कान वाला दरवाजा पर। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, और शरीर छोड़िएगा तो कौन दरवाजा से निकलेगा? जहां ख्याल रहेगा वही नहीं, जहां आशा वहां आशा। आंख से निकलिएगा अपवित्र दरवाजा, कान से निकलिएगा अपवित्र दरवाजा, नाक से निकलिएगा अपवित्र दरवाजा, मुंह से निकलिएगा अपवित्र दरवाजा, मलमूत्र विसर्जन करने वाले द्वार से निकलिएगा अपवित्र दरवाजा। ये सब आपको नीचे गिराने वाला है। आप ऐसा कोशिश कीजिए, जीते जी आप ऐसा कोशिश कीजिए कि 9 दरवाजा से ऊपर 10म दरवाजा का पता लगा लें। इस शरीर में 10म दरवाजा भी है, इसका आपको पता लग जाए। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम, और इसी शरीर में मोक्ष का भी दरवाजा है। 10म द्वार क्या है? मोक्ष का दरवाजा है, हरिद्वार है, हरि का द्वार, यही 10म द्वार है। इसी दरवाजा से हरि के पास जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे। और ये दरवाजा जब तक आपके शरीर में बल है, शरीर स्वस्थ है, मन आपका तंदुरुस्त है, शरीर तंदुरुस्त है, तभी तक यह काम करके आप 9 दरवाजा से ऊपर उठ सकते हैं। 10म द्वार में जब तक आपका शरीर बढ़िया काम करता है, मन इंद्रियां आपका सबल है, जैसे आप अभी मन से काम का चयन करते हैं, यही मन राम का चयन करने लगे, 9 दरवाजे से उठ करके 10म द्वार में चले जाएं, तो बस समझ जाइए आपका मोक्ष वाला रास्ता खुल गया। फिर आपका शरीर छूटेगा, कोई आपको नरक में नहीं डाल सकता है, कोई आपको 84 में नहीं भेज सकता है। पूज्य मोती बाबा कभी कभी कहते थे कि अब हमसे परमात्मा भी मनुष्य शरीर नहीं छीन सकता है। अब हमसे परमात्मा भी मनुष्य शरीर नहीं छीन सकता है। क्यों कहते थे? अपने को ऊपर उठा लिए, 9 दरवाजे से ऊपर उठा लिए थे, इसलिए बड़े मतलब जो है अपना हिम्मत से कहते थे कि अब हमको परमात्मा भी हमसे मनुष्य शरीर नहीं छीन सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो योग का आरंभ कर दिए हैं, तो योग आरंभ होने के बाद उसका उल्टा फल नहीं मिलता है। योग का शुभारंभ कर दिए हैं, अर्थात 10म द्वार में जाने की कोशिश कर दिए हैं, उसमें चले गए हैं, तब तो कहना क्या है? 9 दर खा के धावतो रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 10म दरवाजा में जाइएगा, अपना घर जाइएगा, 9 दरवाजा में रहिएगा,
नरक में रहिएगा। इसलिए त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, इसलिए दसम दरवाजा में उठिए। और ये कैसे होगा? एकांत में बैठ करके। रहा ही एकांत, एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। रहा ही एकांत। आप कहिएगा कि हम एकांत कैसे रहेंगे? हम तो बाल बच्चेदार हैं, परिवार वाले हैं, तो आप जहां हैं वहां पर भी आप एकांत रह सकते हैं। आपका शरीर परिवार में रहता है, लेकिन मन में बहुत तरंग उठते रहता है, विचार उठते रहता है। वह विचार को आप साथ मत दीजिए। विचार के झंझावार में दिन रात आप उधर बुन में पड़े रहते हैं। अब विचार पर विचार, इतना विचार का परत चढ़ जाता है कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो वही सब विचार सामने में आ जाता है। ये विचार हमारा कैसे खत्म हो जाए, यह विचार से हम कैसे ऊपर उठ जाएं, इसी के लिए सब विचार छोड़ करके और मन से मंत्रावृत्ति कीजिए। मन से मंत्र को बारंबार दोहराते रहिए। कभी वाचिक जप कीजिए, कभी उपांशु जप कीजिए, कभी मानस जप कीजिए। कभी कभी मैं गाड़ी से यात्रा करता हूं तो मेरा सेवक पीछे में बैठे रहता है, तो उसको कहता है चुपचाप बैठा हुआ है मालिक बन करके। मैं गाड़ी चला रहा हूं तो आराम से मौज से बैठा हुआ है। अरे जब करने लगता है हमारा भी ख्याल उधर चला जाता है। हाँ, वो जब करता है तो मेरा भी ख्याल उधर जाता है। और कोई और गपशप करता है तो दिमाग और तरफ उधराया हुआ रहता है। तो आपको जो काम करना है, जो काम में आपको आगे बढ़ना है, दिन रात उस काम का विचार कीजिएगा, तो निश्चित आप उस काम में आगे बढ़िएगा। दिन रात उसी का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान का ही बराबर विचार कीजिए, ध्यान के ही संबंध में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि मैं ध्यान में कैसे ऊपर उठूंगा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पास बहुत लोग आते थे और पूज्य बाबा कहते थे कि लोग मेरे पास आते हैं तो संसार का ही विचार लेकर के आते हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं हुआ, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा इतना खेत दिखाने के लिए है और आशीर्वाद दो। मतलब संसार की ही इच्छा लेकर के आते हैं। लेकिन बहुत कम है जो मेरे पास आते हैं और कहते बाबा भजन में मन नहीं लगता है, कैसे